एन कब की जागी हुई थी और अपने गर्दन पर सालार की गहरी सांसों को रेंगता हुआ महसूस कर रही थी। सालार उसे अपने हिसार में लिए सोया हुआ था। सालार, अब उठ भी जाएं, ऑफिस नहीं जाना क्या? नूर ने मन में ही उसे उठाना चाहा, मगर सालार तो जैसे मजे से उसे पकड़े नींद में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद जब सालार ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले नजर एन पर ही गई। गुड मॉर्निंग जानम, नींद से खुमारजदा आवाज में उसके गालों को बोसा देते चाहत से कहा। क्या यार, गुड मॉर्निंग ही बोल दो ना एन, मुंह बसोर कर उस पर झुकते हुए कहा। गुड मॉर्निंग एन की जान। अगर सालार उसके मन की आवाज सुन सकता होता तो ये सुनकर लाजमी बेहोश हो जाता। सालार शावर लेकर ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ही शॉर्ट्स में निखरा निखरा सा एन के पास आया और उसके कानों में सरगोशी करने लगा। तो एन जानम, मैं तो फ्रेश हो गया, क्या ख्याल है तुम्हें भी ना फ्रेश फ्रेश कर दूं? शरारत से शौक सी जसारत की और आंखें उसी पर टिकाई रखीं। उफ अल्लाह, नहीं, ये क्या हो गया? सालार को अब ये भी करेंगे? जरा ख्याल नहीं कि मैं कोमा में हूं, बस अपने ही चोंचलों की पड़ी हुई है। सालार समझ रहा था कि एन उसकी बातों को समझने लगी है। बस फिर क्या था, सालार उसे उस हद तक तंग करना शुरू हो गया था कि तंग आकर एन कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देगी ही। ऐसा करते हैं, आज शावर नहीं कराते तुम्हें, मौसम थोड़ा बेईमान सा है। ओह शुक्र है, नहीं तो आप ही ने ठेका ले रखा था बेईमान होने का। तो क्या हुआ, मौसम ठीक नहीं? मैं तो ठीक हूं ना जानम, तो कम से कम कपड़े तो चेंज करवा ही सकता हूं मैं। हाय नहीं, सालार ने तो कसम खा ली है मुझे मारने की। इन्हें हो क्या गया है? सालार बेड से उतरा और वार्डरोब में से एक ब्लैक स्लीवलेस ड्रेस निकाला और बाहर जाकर मुलाजमा को लेकर आया, जो एन के लिए ही खास तौर पर रखी गई थी। फिर एन के पास आया। चलो जानम, सूट तो मिल गया मुझे, मेरे साथ मैचिंग करता है, ब्लैक कलर का बहुत सूट करेगा तुम पे। सालार ने उसे उठाते हुए बेड के क्राउन से टेक लगाई और मुलाजमा को चुप करके चेंज करवाने का इशारा करके खुद रूम से बाहर निकल गया। लाइट भी ऑफ नहीं की। हाँ, कितने बेशर्म हो गए हैं। ये जरूर इनके ऑफिस की कोई डैश डैश ही होगी जिसने इन्हें इतना बेशर्म बना दिया है। नूर शर्म और खफत में इतना गुम थी कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि ये वही मुलाजमा के हाथ हैं जो रोज इसे चेंज करवाती है। मुलाजमा अपना काम करके जा चुकी थी। सालार जब अंदर आया तो एन के चेहरे पर छाए शर्म और गुस्से के रंग साफ साफ देख सकता था। तो प्लान सक्सेसफुल रहा जानम। अब मुझे डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कि तुम्हें होश की दुनिया में कैसे लाया जाए फिर। एन को सालार का कहकहा आग ही लगा गया था। बेशर्म बेहया। रुबाब अपनी बेटियों से फारिग हुई थी कि अब नए महाज पे खड़ी दांत पीस रही थी। वजह यह थी, हर रोज की तरह बुरहान सोया पड़ा था और उसे कोई होश नहीं था। अभी तक पड़ा मजे से सो रहा था। बुरहान, बुरहान आई, क्या कान फाड़ोगी अब? जब बर्फ बुरहान रुबाब के हिलाने पे नहीं उठा तो रुबाब उसके कान में जोर से चिल्लाई। बुरहान हड़बड़ाते हुए उठा और कानों में हाथ रख लिए। तो उठ क्यों नहीं रहे? कितने मजे से पड़े सो रहे हो, नवाब ना हो तो। सारा दिन तुम्हारी नवाबजादियों से सर खपाओ, बाकी काम करके आदी हो गई हूं मैं। और तुमको तो कोई एहसास ही नहीं है। जालिम इंसान, मजे से खाया पिया और ऐश किया। मेरा क्या, सारे काम तो मैं करती हूँ। तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, नवाबों वाली जिंदगी जी रहे हो। खुद तो मजे से सुबह सो जाते हो, मैं कब अपनी नींद पूरी करूं? हाँ, रुबाब बोलने पे आई तो बोलती ही चली गई। ब्रेक तो तब लगा जब बुरहान ने उसके बोलते लबों पर अपने लबों का कुफल लगा दिया। रुबाब तो मारे शर्म के सुर्ख पड़ गई। तुम भी अजीब हो बेबी, शादी से पहले तो कहती थी बुरहान पता नहीं मेरा क्या होगा। तुम तो मुझे गए गुजरे लगते हो, जरा भी रोमांटिक नहीं हो। हाय रब्बा, कहाँ फंस गई मैं तो। बुरहान ने रुबाब की तरह ही एक्टिंग के जोहर दिखाए। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि ये सरप्राइज बॉम्ब निकलेगा। जो लगता तो एਵੇਂ ही था मगर था बड़ा खतरनाक। अब छोड़ भी दो, तुम्हारी नवाबजादियों को नाश्ता भी कराना है। कहा भी था कि गुट्टी मैंने देनी है, मगर नहीं, इस असफर मोटे मानो बिल्ले पता नहीं कौन सा बदला निकाला अपनी गुट्टी देकर।
क्या अब उसी की तरह सारा दिन शाम रात बस खाती रहती हैं? तुम मेरी बेटियों के खाने पर नजर रखती हो? कैसी माँ हो, शर्म करो। हाँ, जब मेरे हिस्से के सारे काम तुम्हें करने पड़े ना, तो मैं मानूं। चुचु का बच्चा ना हो तो। आखिरी अल्फाज उसने मुंह में रख के बोले थे। कोई पता नहीं फिर से बेहुदा इंसान शुरू हो जाए। रुबाब उसे बातों में लगाकर उसका हिसार तोड़कर भाग गई थी। पीछे से बुरहान ने छत फाड़ कहकार लगाया था। रुबाब की बुरहान के साथ शादी बगैर किसी तगोदो के कर दी गई थी। मिशा की भी शादी उम्र से कर दी गई थी, जिससे वो घर में ही रुबाब की तरह ही रह गई थी। और इसका एक बेटा भी था, शायान। असफर बेचारे का अभी तक वही हाल था। कोई पूछने वाला नहीं था बेचारे को कि कोई उसकी भी शादी करवा दे। वो जब भी बुरहान को देखता जल जल कर और मोटा हो जाता, बजाय उसके जल कर पतला हो। मगर असफर साहब के साथ कभी सीधा हो सकता है, कभी ऐसा बुरहान का मानना था। रही बात आसफा बेगम के बच्चों की, तो उन दोनों को भी बिजनेस पार्टनर के बच्चों से ब्याह दिया गया था। और अभी तक आसफा बेगम ने अपनी नाराजगी खत्म नहीं की थी। यहाँ तक कि नूर की मौत की खबर सुनने के बाद भी वो नहीं आई थी। सब कुछ आगे बढ़ गया था। अगर नहीं बढ़ा था तो नूर का दुख, जो उन्हें हर रोज उसकी कमी शिद्दत से दिलाता। सालार डॉक्टर से मिलने गया था और नूर को लेकर जो जो बुनियादी बातें वो सब उसे बता दी थी, जिसपे डॉक्टर ने चंद टेस्ट और किए थे। और उम्मीद के बिल्कुल मुताबिक नूर पर काफी पॉजिटिव असर पड़ा था और नूर के जल्द ही सेहत याब होने की गुड न्यूज भी सुनाई थी। सालार के तो मानो खुशी का कोई हाल नहीं था। वो अब जल्द अज जल्द ऐन के उठने का शिद्दत से मुंतजिर था। इन 5 सालों में सालार की जात में एक हैरत अंगेज और खुशगवार तब्दीली रोनमा हुई थी, जो कि सिवाय सालार के और किसी को भी नहीं मालूम थी। वो थी नमाज का 5 वक्ती पाबंद होना। सालार सख्ती से खुद को नमाज का पाबंद कर चुका था कि कुछ भी हो जाता वो एक भी नमाज कज़ा नहीं होने देता था। शायद अल्लाह को उसकी अदा इतनी भली लगी कि उसे नूर के मामले में खुशियां नवाज दी थीं, जो सालार के लिए मुस्तकबिल में मोहब्बतें ही मोहब्बतें निछावर करने वाली थीं। सालार तय खाने की तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसका हर कदम उसके सर्द वहशी रूप को साफ जाहिर कर रहा था। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने खोलकर अपना कदम अंदर रखा। फिर चर्र की आवाज पर दरवाजा फिर से बंद हुआ। सामने ही बोसीदा से कमरे में कोई वजूद हथकड़ियों से बुरी तरह जकड़ा हुआ था। सालार भारी कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा और ठंडे यख पानी की बाल्टी उठाकर उसके मुंह पर जोर से मारा। सामने लटका वजूद बौखलाकर होश में आया। अपने सामने खड़े सालार को देखा तो मुंह से गूं गां की आवाजें आने लगीं। वो वजूद आंखों में खौफ लिए कुछ कहना चाहता था, मगर कह नहीं सकता था, क्योंकि सालार ने उसे जुबान से महरूम जो कर दिया था। हाय, नेक्स्ट डोज की बारी आ गई है। आर यू रेडी? सालार ने एक बॉक्स में से बहुत सारे बिच्छू निकाले और उसकी तरफ बढ़ा। इतने सारे बिच्छू देकर मुकाबिल की आंखें फटने को थीं। अच्छा लगा आपको? कोई बात नहीं, अगली बार इससे ज्यादा लाऊंगा। फिर मजे से इनके साथ सोना, वादा। मसनूई अफसोस से उसकी सांसें खुश्क की। एक एक करके सालार ने उसके चेहरे और गर्दन पर कुछ लगाया और वो सारे बिच्छू रख दिए। अब वो खड़ा पॉकेट में बायां हाथ डाले मजे से उसकी चीखें सुन रहा था, जो पूरे कमरे में गूंज रही थी और उसके दिल को सुकून दे रही थी। बेतहाशा सुकून। आह, बहुत मजा आ रहा था। मगर वो क्या है ना, मेरी ऐन मेरा इंतजार कर रही है, तो मैं गुनाह का मुर्तकब कैसा हो सकता हूँ। बाकी कल मेरी जान अजाब। सालार कोट को एक अदा से झटकते हुए मुड़ा और उसकी चीखों की रौनक में मस्त सा तहखाने में से निकल गया।